हसन भाई देखिए, जब आपकी मेरी लास्ट वीक मुलाकात हुई, बात हुई, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इस केस में डेवलपमेंट्स हुई हैं हर रोज़ की बुनियाद पर। ऐसे ही। अभी भी जिस वक्त हम और आप बैठे हुए हैं ना, तो टेलीविजन के टिकर के ऊपर मुसलसल जो है वो उसकी डेवलपमेंट्स आ रही हैं इस केस के हवाले से। हाई प्रोफाइल केस है। हसन भाई, क्या ज़रूरी है कि जान तो जान है ना, मतलब आपकी जान जितनी कीमती है वो शायद आपका जो मुलाजिम होगा उसकी भी जान यकीनन उतनी ही कीमती होगी। तो क्या ये ज़रूरी है कि किसी केस को नज़र में लाने के लिए, उस पे इन्वेस्टिगेशन तेज़ करने के लिए और उसको किसी तरीके से हाई प्रोफाइल बनाने के लिए ज़रूरी है कि क्या सिर्फ एहतजाज ही हो? क्योंकि एहतजाज ही क्या आखिरी हल रह गया है आवाज़ ऊंची करने के लिए। अच्छा, मुझे तो अफ़सोस इस बात का है पुलिस जिस तरह से काम कर रही है कि हर हर 3 दिन बाद 4 दिन बाद एक वीडियो जारी कर दी जाती है कि अब ये मिल गया है। पुलिस को सारे शवाहिद एक साथ क्यों नहीं मिल रहे? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। एक ही जगह की वीडियो जो है 4 दिन बाद मिल रही है, फिर उसी जगह की वीडियो 4 दिन बाद मिल रही है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आप आने से पहले तो वो एक न्यूज़ आई जिसमें खोल मिल गया। हाँ, मतलब यार जाए वकवा को पहले क्यों नहीं इस तरह से जो है आपने वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया। आज जो है फॉरेंसिक पुलिस सर्जन कुछ कह रही है, ठीक है, जो आपका आईयू है वो कुछ कह रहा है, डीआईजी कुछ कह रहे हैं, वालिद साहब कुछ कह रहे हैं, एनजीओ के लोग कुछ कह रहे हैं। मतलब आप एक पेज पे क्यों नहीं है सारे इदारे? ये तो पुलिस का लैप्स है ना। आप ये तो आप वो उस केस की बात कर रहे हैं जिसको इतनी हाइप मिल गई। आम तौर पे जो केस होते हैं उसको तो मुझे लगता है पुलिस बेचारे विक्टिम को जो कह देती होगी वो मान लेते होंगे, क्योंकि उनका तो इतने असर असर रसूख नहीं है। इसको तो कराची वालों ने टेक ओवर कर लिया केस को, तो लोगों की आंखें खुल गई कि वाकई यार मगर ये पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मुझे तो समझ में नहीं आता इसकी अभी तक जीआईटी क्यों नहीं बनी, क्यों सो मोटो नहीं लिया जा रहा, इस केस के ऊपर क्यों नहीं देखा जा रहा, क्यों कमेटी नहीं बनाई जा रही। मेडिकल रिपोर्ट के लिए बोले जा रहा है कि सुनने में आ रहा है कि कमेटी बन जाएगी, लेकिन इस केस के ऊपर भी तो कमेटी बननी चाहिए ना। इस केस को भी तो उस तरह से देखना चाहिए। ये पुलिस जो कहे मान लें, क्योंकि अफसर तो अपने साहब के ऊपर कभी भी कार्रवाई नहीं करेगा, वो तो बोलेगा बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन मुझे समझ में आया ये मामला इतना बड़ा हो गया कि आपने 10 दिन लग गए, आज आपको ये पता ही नहीं लग पा रहा कि ये सुसाइड है या कत्ल है, कितने बजे गया, कहाँ गया, क्यों नहीं गया, किससे मुलाकात हुई। जब वो बता रहे हैं कि 40 बार उनकी मंगेतर जो हैं उनको कॉल करने की कोशिश की गई है, 40 बार राब्ता हुआ, तो वो क्या राब्ता था 40 बार? मिस यू और हेलो तो नहीं था ना, वो कोई ना कोई तो बात होगी ना। तो वो क्यों नहीं बताई जा रही, क्यों नहीं सामने लाई जा रही, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हों। और फिर जो उसके इर्द गिर्द के करीबी लोग हैं, अगर वो डिप्रेशन में भी था, चले मान लेते हैं आपकी बात कि अगर वो उस तरफ जिस तरफ आप लेके जाना चाह रहे हैं, तो इंसान अगर हमें कभी भी कोई परेशानी होती है तो हम अपने करीबियों से रब्ता करते हैं, करीबियों से मदद मांगते हैं। तो उनके जो करीबी हैं वो क्या बता रहे हैं इस बारे में, उससे तो क्लियर हो जानी चाहिए ये सारी चीज़ें, लेकिन नहीं हो रहा। तो ये पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये एक केस नहीं है। मुझे अफसोस होता है कराची में कितने अनगिनत केसेस ऐसे होते होंगे जो फाइलों में दब के रह जाते होंगे और उनको कोई देखता नहीं होगा। आप ये बताइएगा हसन भाई, ये 12 दिन के अंदर इस एहतजाज का क्या नतीजा निकला? नहीं, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा नतीजा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये केस जा किस तरफ रहा है। कभी कोई आकर कोई बात करता है, फिर कोई बात करता है, पुलिस सर्जन अलग बात करते हैं, ठीक है, जिनके जो इन्वेस्टिगेशन आई हुए हैं वो अलग बात करते हैं। यानी कि ये एक ही इदारे के दो लोग एक पेज पे नहीं है। जो है हर केस की एक टाइमलाइन होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 100 पे ख़त्म होती है। इस केस की कोई टाइमलाइन ही नहीं है। कभी 10वां पहले आ रहा है तो तीसरा बाद में आ रहा है, कभी 15वां पहले आ रहा है तो पाँचवा बाद में आ रहा है। भाई टाइमलाइन के हिसाब से चलेंगे ना, कितने बजे निकला, किससे बात की, कहाँ गया, ये सब टाइमलाइन होती है। आप किस तरह से वीडियो रिलीज़ करें, कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ थोड़ी है ये कि हर हफ्ते एक बार। भाई आप बोलते हो कि हमारा इदारा इतना ज़बरदस्त है, आप एप्पल वॉच में से एक मैसेज निकाल पाए हो अभी तक, सिर्फ एक मैसेज। ये आपकी मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रही है यार। ये आपका टेक एआई का दौर है भाई। शक्लें बन जाती हैं, सारे डेटा निकल जाते हैं, पूरे पूरे मोबाइल रिकवर हो जाते हैं। आप एक मैसेज निकाल के, और वो भी आपने जो है ऑन एयर कर दिया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 3 करोड़ मांगे, 5 करोड़ मांगे, मैं मुश्किल में हूँ। क्यों मुश्किल में? अगर कोई प्रेशर भी था तो किसी को तो पता होगा ना क्या प्रेशर है। गर्लफ्रेंड को तो बता देता है अपना बंदा, दोस्त को बता देता है, घर वालों को बता देता है। वो शख्स इतना खामोश था कि उसने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे पास इतना बड़ा प्रेशर है। अगर हम मुश्किल में होते हैं तो हम एक बंदे से मदद नहीं मांगते,
हम बहुत सारे करीबियों से मदद मांगते हैं। उस शख्स ने, अगर वो मुश्किल दौर से भी गुजर रहा था, अगर उसने, जिसने 3 करोड़ रुपए के लिए बुलाया, उसने उसका कत्ल किया है, तो क्या उसने सिर्फ एक ही बंदे से मदद मांगी थी? ये सवाल निशान है, मुझे समझ में। लेकिन पुलिस को ये रैप अप करना चाहिए, पुलिस को सामने आना चाहिए, इदारों को इसको टेक ओवर करना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर इसका जवाब सही नहीं मिला तो हम जैसे लोग, एक आम आदमी ना, वो फिर इस मुल्क में सेफ नहीं है सर। हसन बेग से बात करने का मतलब यही था कि आपको सिर्फ मैं ये बता दूं कि इतने दिन से जो एहतजाज हो रहा था, इसने अटेंशन तो गेन की, ये तो, इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि एहतजाज के बाद जो है वो कोई मुआवजा होने के लिए जा रहा है, तो फिलहाल हसन बेग ने कहा है कि उसका कोई ख़ास नहीं निकला, कोई उसका ऐसा कोई नतीजा जो है वो सामने इस तरीके से नहीं आया। और अभी तक के जो जितने भी मामलात हैं उसमें साबित ये हो रहा है कि नेग्लिजेंस पुलिस के डिपार्टमेंट से इतनी हुई है, ये बाकायदा तौर पे फैमिली की तरफ से, उनके वालिद साहब की तरफ से कहा जा रहा है, उनके दोस्तों की तरफ से कहा जा रहा है कि नेग्लिजेंस इतनी हुई है कि 10 दिन बाद तो आपको वो जगह जिसका चप्पा चप्पा आपको जहाँ से उसकी लाश बरामद हुई थी, चप्पा चप्पा 10 दिन के अंदर आपने अभी तक इतना चप्पा उसका छापा, उसका जो था वो छाना था कि 10 दिन के बाद खोल बरामद हो रहा है